This is M News, bringing the world to your screen. You're with Maryland Academy, and you're watching Maryland News. नमस्ते गांधी जी, मैं समय यात्रा से आया हूँ। आज के समय के कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो आज के समय के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। नमस्ते बेटा, आप अपने प्रश्न पूछें। गांधी जी सत्य और अहिंसा के ये मूल्य आज भी महत्वपूर्ण हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चों में सत्य और अहिंसा के ये मूल्य कैसे विकसित करने चाहिए? बच्चों को समझना चाहिए कि सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना और अहिंसा का मतलब है दूसरों के प्रति दयालुता और प्रेम रखना। अगर हम प्यार और समझदारी से बात करेंगे तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में प्रदूषण और वन्य जीवों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। पृथ्वी हमारी माँ है। अगर हम ये दिल से मान ले तो सब आसान हो जाए। धरती माँ जो कुछ भी देती है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ पौधों का ख्याल और सफाई का भी ध्यान रखना है। एक बार आप किसी कार्यक्रम के सिलसिले में घर देर से लौटे और बेहद थके होने के कारण आपको नींद आ गई और आप प्रार्थना करना भूल गए। रात के 2 बजे जब आपकी नींद खुली तब आपको घोर पश्चाताप हुआ। ऐसा मैंने पढ़ा था बापू, ऐसा क्यों? बेटा, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने सोचा कि जिसकी कृपा से मैं जीता हूँ उस ईश्वर का नाम लेना ही भूल गया। गांधी जी, आज के समय में विश्व कई युद्धों और हिंसात्मक घटनाओं से गुजर रहा है। कृपया हमें यह बताएं कि युद्ध और हिंसा के बजाय शांति और सहमति को कैसे बढ़ा सकते हैं? आने वाली पीढ़ियां शायद बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाएंगी कि ऐसा जीता जागता मनुष्य इस धरती पर आया था। बापू ने कहा था, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। युद्ध और हिंसा से कोई हल नहीं मिलता। शांति बनाने के लिए हमें अपने दिल में अहिंसा और प्यार रखना होगा। एक दूसरे की बात सुने, समझे और बिना लड़ाई के बात को सुलझाएं। अगर हम सत्य और धैर्य से काम ले तो शांति अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद गांधी जी आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए। आज के इस समय यात्रा का मेरा अनुभव अनमोल रहा। आपका स्वागत है बेटा। अहिंसा और प्रेम का पालन करते रहिए। विश्व को सत्य, प्रेम और अहिंसा की ओर बढ़ाने में मददगार रहिए। मैं वापस आ रहा हूँ। आप वापस आ रहे हैं, लेकिन आप गांधी जी के साथ बिताए गए समय को हमेशा याद रखेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। धन्यवाद हमारे न्यूज़ रिपोर्टर को जिन्होंने समय यात्रा करते हुए महात्मा गांधी से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। महात्मा गांधी के जवाबों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब इन सवालों और जवाबों पर थोड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे चाइल्ड एक्सपर्ट। तो बताइए, आपने गांधी जी के उत्तरों से क्या सीखा
और हम इन्हें आज के समय में कैसे लागू कर सकते हैं? गांधी जी ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे बड़ी सीख यह है कि सत्य और अहिंसा यानी सच बोलना और दूसरों से प्रेम करना आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने उनके समय में थे। बच्चों को सीखना चाहिए कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बातचीत और समझ से शांति आ सकती है। बिल्कुल सही। उन्होंने ये भी कहा कि धरती हमारी माँ है और अगर हम इसका ख्याल रखें तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये बच्चे समझ सकते हैं? हाँ, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। अगर हम उन्हें सिखाएं कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करें और सफाई का ध्यान रखें, तो वे जरूर इन बातों को अपने जीवन में शामिल करेंगे। गांधी जी का संदेश साफ था, धरती हमारी माँ है और हमें उसका आदर करना चाहिए। और एक और खास बात उन्होंने कही कि किसी देश की महानता इस बात से पता चलती है कि वहाँ के जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह हमें बताता है कि दया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी जानवरों के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल, दया और प्रेम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी उतनी जरूरी है। जैसे हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार अपने पर्यावरण और जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक देश की महानता और नीतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहाँ जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है। गांधी जी ने शांति और सहमति के बारे में भी एक बात कही कि युद्ध और हिंसा से कुछ नहीं मिलता। हमें अपने दिल में प्यार और अहिंसा को जगह देनी होगी। क्या ये आज के समय में उतना ही महत्वपूर्ण है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज हम जितनी हिंसा और झगड़े देख रहे हैं, उससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम प्यार, समझ और बातचीत से हल निकालें। गांधी जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और शांति के साथ हम सच्ची प्रगति कर सकते हैं। बिल्कुल सही। गांधी जी के विचारों को याद रखते हुए हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करना चाहिए। अब हम कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम सुनेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रेरणादायक शब्द। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। हमारा देश मुश्किल समय से गुजर रहा है। हमारे दुश्मन हमारी सीमाओं पर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हमारे बहादुर जवान दिन रात हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो ठंड, गर्मी, बारिश सब में डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। हमें उन पर गर्व है, लेकिन इस समय हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिर्फ जवान नहीं, हमारे किसान भी बहुत ज़रूरी है। जब अन्न की कमी होगी तो हम कैसे जीतेंगे? इसलिए मैंने कहा है, जय जवान जय किसान। हमारी ताकत इन दो महान स्तंभों पर टिकी है। मैं एक किसान हूँ, देश के लोगों के लिए अनाज उगाता हूँ, खेतों में मेहनत करता हूँ ताकि जवानों और देशवासियों को कभी भूख ना सताए। मुझे गर्व है कि मेरे हाथों की मेहनत से हमारा देश मजबूत हो रहा है। मुझे गर्व है कि मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ। जय हिंद। मैं एक जवान हूँ, देश की सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा करता हूँ। मेरी ताकत मेरे देशवासियों का विश्वास और मेरे देशवासियों की देशभक्ति है। मैं ठंड, गर्मी, बारिश हर हाल में देश की सेवा करता हूँ ताकि आप सब सुरक्षित रह सके। मुझे गर्व है कि मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ। जय हिंद। देशवासियों, हमें कुछ बलिदान करने होंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों तक हमें थोड़ा कम खाना मिले, लेकिन ये देश के लिए होगा। मैं खुद उपवास रखूंगा और आपसे भी कहता हूँ कि थोड़ा अन्न बचाए ताकि हमारे जवान और किसान को कोई कमी ना हो। हम सब मिलकर ये लड़ाई जीत सकते हैं।
जवान हमारी रक्षा करे, किसान हमें भोजन देंगे और हम एकजुट होकर देश को मजबूत बनाएंगे। आइए हम सब साथ चले, देश की रक्षा करें और एक मजबूत खुशहाल भारत बनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अब हमारे साथ है चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर अमन, जो हमें बताएंगे शास्त्री जी के भाषण का महत्व और इससे बच्चे क्या सीख सकते हैं। नमस्कार और धन्यवाद। वाकई शास्त्री जी के ये संदेश न सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने जितनी भी बातें कही वो हमें सिखाती हैं कि देश की रक्षा और विकास सिर्फ जवानों पर नहीं बल्कि हम सब पर निर्भर है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख है एकता और जिम्मेदारी। जैसे शास्त्री जी ने कहा, हमें अपने हिस्से का काम करना है। हो सकता है बच्चे थोड़ी घर में मदद करें और अन्न की बर्बादी न करें और ये समझे कि देश के हर नागरिक का योगदान जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बड़ा असर डाल सकती हैं। बच्चों को भी इस बात को समझना होगा कि वे छोटे हों लेकिन उनका काम बड़ा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, आज का संदेश है एकता, मेहनत और देश प्रेम। शास्त्री जी के आदर्श हमें सिखाते हैं कि हम सब एक परिवार हैं और जब सब मिलकर काम करेंगे तो देश मजबूत बनेगा। सही कहा आपने। अगर बच्चे इन मूल्यों को समझेंगे तो वे आने वाले कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। वाह, कितना सुंदर विचार। इसी के साथ आज की खास पेशकश यहीं समाप्त होती है। हम सब मिलकर एक बेहतर भारत बनाएंगे। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद डॉक्टर अमन और धन्यवाद प्यारे दर्शकों। I am Natalie Portman. This is M News, bringing the world to your screen. Remember to like, share and subscribe to support our message for a better tomorrow. This is M News, bringing the world to your screen. Good night.